नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए आपको नए क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं और जो कि आपको आपके पेपर में बहुत आपको मदद करेंगे। तो आप एक नज़र इस पे देखिएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुदाई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले? ये कालीबंगा में हमें प्राप्त होते हैं, जो कि चर्रा सरसों की यहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है और इसकी जानकारी हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी रामानंद जी थे। ठीक है, तो आपको ये जानकारी इसमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रामानंद जी हो गए। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ये बाबर था, जो कि 1483 में इसका जन्म हुआ था। पहले मुगल सम्राट यह था इसमें। नेक्स्ट था इसमें आइए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य में प्रबंध में सहायता करती थी? यह वीर शिवाजी के सहायता करती थी सलाहकार के रूप में। फर्स्ट प्रधान ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह बिहार के राज्य में है, जो कि पूर्वोत्तर हमारा राज्य है। और उत्तर जो राज्य में 24 के तीर्थकर जो पावापुरी था, वहाँ पर स्थान, वहाँ पे जैनी जल मंदिर भारत के राज्य में स्थित है। इसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। और इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको प्राप्त होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ए हुम ने की थी। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें। बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसके समय लॉर्ड कैनिंग अपने वायसराय थे। ठीक है सर। अनुशीलन समिति का संबंध पी मित्रा और एक दत्त जी हैं, कोई भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में इसको पश्चिम बंगाल से अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? गरम दलीय हैं लाल बहादुर शास्त्री, नहीं सॉरी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी। इस एक गरम दली और नरम दली के नेता थे। ठीक है, इसमें 1907 में सूरत कांग्रेस 7 में कांग्रेस विभाजन का गरम दल नरम दल में उनका हुआ था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो लाला हरदयाल जी। 1913 में इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ये 10 नंबर के जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद है 5 नंबर की ज्योग्राफी भूगोल। इसमें भी आपको ऐसा नहीं यही क्वेश्चन आए, इससे भी इसी में आएंगे। मतलब जैसे अगर इसमें दिया है मानस किस नदी की सहायक नदी है, तो ये 4 नदी हैं, गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो ये मानस नदी ब्रह्मपुत्र जी की है। ठीक है, मानसरोवर जी से तिब्बत से निकलती है। तो इसी में से अब दूसरा क्वेश्चन आ जाए, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, महानदी की कौन सी है, गोदावरी की कौन सी है। तो इससे संबंधित भी आप थोड़ा देख सकते हैं। इनको तो आप देख ही लेना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो ये अरावली है, जो कि गुरु शिखर है, वहाँ पे सबसे ऊंची शिखर। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1988 में मध्य प्रदेश शासन में की गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, सिंह भूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मुझे ऐसे याद करना है अपन को, सिंह भूम, सिंह यानी शेर, सिंह के कैसे वाल होते हैं? तांबे की तरह के। ठीक है, तो मतलब गोल्डन टाइप होता है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो ये 1931 में हुई थी। और अगर हम पहली की बात करें भारत में, तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और जाति के आधार पूछे तो 1931 हमारा राइट क्वेश्चन सही होगा, सी। अब आता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इंडियन। ये भी 5 नंबर की आपको देखने को प्राप्त होगी। इसमें अर्थव्यवस्था में एक मिनट में आपको इसमें 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार भी उसमें पूछा गया था, तो इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है किसी भी शिफ्ट में, तो आप इसको लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो यह संरचनात्मक स्वरूप है बेरोजगारी का पूरा। ठीक है, एक संरचनात्मक ऐसी क्रिया बनती है
जो कि हमारे शुरू से लेके जैसे बच्चों से लेके कहाँ तक आपकी जो बेरोजगारी होती है, कहाँ से बढ़ती है, इसी संरचनात्मक ऐसी क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि नरेगा बोला जाता है इसको। यह कब शुरू की गई थी? तो ये 2 फरवरी 2006 में इसको गठन किया गया था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये विनोबा भावे। और इसका एक और फैक्ट है, रोजगार गारंटी योजना नरेगा के तहत सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था उत्तर प्रदेश में, नरेगा में दिया गया था सबसे ज़्यादा भारत में सभी राज्यों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष। विकास परिषद की बात करें तो प्रधानमंत्री रहेंगे, पंचवर्षीय की इसमें जानकारी मिलती है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण, मैंने इसमें सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो आप इसमें से एक आता है कौन सा, हाँ मैं आपको जानकारी बताना, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के आप इसको लिख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में आएगा आपको कृषि, खनन और मछली उत्पादन। द्वितीय क्षेत्र में आएगा, ऐसा पूछते हैं कि कृषि क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो आपको प्राथमिक लगाना है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है। इस प्रकार आपको क्षेत्र देख लीजिएगा एक बार सर्च करके भी, और नहीं तो मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें डाल दूँगा। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब आइए भारतीय संविधान। इसमें आप सबसे पहले तो पढ़ लीजिएगा पूरी इसकी अनुसूची और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और कुछ भाग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर इससे संबंधित भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, और इसको आप जरूर पढ़ लेना। इसके बाद इसमें जो 3 बैठक हुई थी, जिसमें इसमें पहली बैठक है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो दूसरी बैठक थी, 3 बैठक हुई थी, 9, 11, 13, एक छोड़ के। 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। इसके बाद संविधान की बैठक नहीं होती, मतलब ये स्थायी रूप से बैठक नहीं थी। तो इसको आपको ये तीनों बैठक को याद रखना है, इनमें से कोई भी बैठक एक आ सकती है। संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसमें 52 सेकंड राष्ट्रगान के लगते हैं, जिसको राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित किया गया था। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया है, और इसके समय पीएम मोरारजी देसाई पीएम थे। अगर ये भी पूछा था संपत्ति अधिकारों के संविधान के द्वारा किस पीएम के द्वारा हटाया गया, तो मोरारजी देसाई लगाइएगा। ठीक है। राष्ट्रपति एवं महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा, केंद्र सभा, लोकसभा, किसी भी सदन द्वारा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी अब करेक्ट है, किसी भी सदन द्वारा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम न्यायवादी होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब आएंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में सापेक्ष आर्द्रता के मापने के लिए जितने भी उपकरण हैं, जितने भी मीटर हैं, आप इनको भी पढ़ लीजिए। इसमें जो 5 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं आप ये देखिए। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। ठीक है। बैरोमीटर आपको नापता है वायुमंडल में। और इसके बाद पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन संख्या के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ए और ए बी, इसको रक्त समूह सर्वदाता, मतलब सर्वग्राही इसको भी बोलते हैं, सर्वग्राही के नाम से ए बी को बोलते हैं, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। ए बी जो है वो सर्वग्राही है, और सर्वदाता यानी सबको देने वाला ओ है। ओ किसी को भी दे सकता है, केवल ओ से ले सकता है। और ए बी किसी से भी ले सकता है, लेकिन देगा केवल ए बी के लिए, ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए बी, रक्त समूह का सर्वदाता अगर कहा था ए बी। और यूनिवर्सल इसको डोनर कहा जाता है, देने का काम, और लेने का एक्सेप्टर ए बी कहता है, सर्वग्राही। ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन है 28 का, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा इसका राइट आंसर, सर्वदाता के रूप में। और सर्वग्राही का क्वेश्चन आए तो ए बी के रूप में।
एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें ब्यूटेन प्रोपेन गैस प्राप्त मिलती है अंदर। ब्यूटेन गैस होती है लेकिन प्रोपेन को एक गंध के रूप में मिलाया जाता है जिससे आपको गंध आती है, मिश्रण होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो अब इसमें प्राप्त होगा प्रकाश वर्ष का मान कितना होना चाहिए? तो 9.46 इंटू 10⁻15 एक्स्ट्रा प्रकाश दूरी का मात्रक होता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे जो आपके सफलतापूर्वक रहे होंगे और आपको हेल्पफुल होंगे आपके पेपर के लिए। थैंक यू।